हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। बहुत से लोग हैं जो हमें फ़ोन कॉल करके बताते हैं कि सिस्टर आज के वचन ने हमसे बात करी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि प्रभु आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दें। प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करें और सच में आपके जीवन में एक चेंज को लेकर आए। हालेलुया। प्रिय, आज का वचन बहुत ही खूबसूरत है जो खुदा ने मेरे हृदय में दिया कि परमेश्वर में, यीशु में बने रहना ज़रूरी है। आप जानते हैं कई बार शुरुआत तो लोग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन बने नहीं रहते। आज का वचन हमें सिखाएगा कि यदि हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो कौन सी परेशानियां, कौन से जीवन में वो बातें हैं जो हमारे आ जाएंगी, और यदि हम बने रहेंगे तो कैसे प्रभु हमें आशीषित करेंगे। हालेलुया। प्रिय, यदि आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 15 अध्याय, उसके पहले पद से आगे इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं जो सच्ची दाखलता है। दाखलताएं बहुत सी हैं, जंगली हैं, वो मेरे पिता की लगाई हुई नहीं है। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता यानी परमेश्वर किसान है। मैं उस दाखलता की मानिंद हूँ। यीशु मसीह अपनी तुलना एक दाखलता से कर रहे हैं और आपने दाखलता देखी होगी। दाखलता जिसे हम अंगूर की बेल, दाख की बेल भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उसकी मानिंद हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। दूसरा पद कहते हैं जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। जो डाली यानी कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आपको शायद बहुत अच्छा समय हो चुका है उस पर विश्वास करते हुए। आप एक चर्च गोइंग पर्सन हो, आप प्रार्थनाएं करते हो, आप एक अच्छा जीवन आप जी रहे हो, उसके बाद भी प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम ये है आप फल नहीं रहे हो। हाँ, यीशु मसीह में तो हो लेकिन फ्रूटफुल नहीं हो रहे हो, आप में फल नहीं आ रहे हैं। लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। जानते हो, उसे परमेश्वर काट डालता है। बड़ी भयानक बात है प्रियो, उसे वो काट डालता है। यानी जानते प्रभु की इच्छा आपके जीवन से क्या है? यदि आप मसीह में हो, यदि आप विश्वासी हो, यदि आप प्रभु में बढ़ रहे हो, फ्रूट्स दिखाई देने चाहिए, फल दिखाई देने चाहिए। आप बने हुए हो लेकिन सिर्फ हरियाली है। आप यदि किसी पेड़ के पास जाओ, आप सेब के पेड़ के पास जाओ और आप देखो कि वो बड़ा हरा पेड़ है, बहुत अच्छा खूबसूरत दिखने में है, और आप उसमें फल ढूंढो और आपको फल ना मिले तो आप निराश होगे, क्योंकि आपने इस इच्छा से उसे बोया था आप उससे उस फल को प्राप्त कर सको। किसी भी फ्रूट के, किसी भी फल के पेड़ के पास यदि आप जाओ और यदि उसमें फल ना मिले तो जानते हैं आपका हृदय निराश होगा, क्योंकि आपने एक इच्छा के साथ, एक योजना के साथ, एक अभिलाषा के साथ उससे बोया था कि एक समय आएगा कि मैं इसमें से इस फल को प्राप्त करूंगा, लेकिन आज आपको उसमें फल दिखाई नहीं दे रही। आप जानते हैं एक बार यीशु मसीह के साथ हुआ। वो अपने चेलों के साथ जा रहे थे, अंजीर, उससे भूख लगी। वचन में लिखा है और वो अंजीर के पेड़ के निकट पहुंचा और उसने देखा कि उसमें फल नहीं है, और उसी क्षण प्रभु ने उसे सुखा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक फ्रूटफुल लाइफ को देखना चाहता है। यदि आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जब भी किसी चीज को सृजा, कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ, भर जाओ। परमेश्वर चाहता है कि लोग फूले फलें। परमेश्वर चाहता है कि लोगों के जीवन में फ्रूट्स दिखाई दें। यदि आप दाखलता में बने हुए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप दाखलता में बने हुए हो, किंतु आप में फ्रूट्स नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि आपका स्वभाव नहीं बदला, यानी कि आपके भीतर से क्रोध नहीं गया है, यानी कि आप बात बात पे झूठ बोलते हो, आपके भीतर प्रेम नहीं दिखाई देता, आपके अंदर क्षमा, आपके अंदर दया नहीं दिखाई देती। यदि आप कि किसी के साथ कोई विवाद हो जाए, आप उसे क्षमा नहीं कर पाते हो और आप कहते हो आप प्रभु में बने हुए हो, जानते एक समय आएगा प्रभु आपको उस डाली से अलग कर देगा, उस दाखलता से अलग कर देगा। खुदा का वचन है प्रियो, फ्रूट्स दिखाई देने चाहिए। पिता आप में फ्रूट्स को देखना चाहता है। आप प्रभु में बने हुए हो, फल दिखाई देने चाहिए। आपके भीतर से क्रोध, आपके भीतर से पाप आपके जीवन से दूर होता हुआ दिखाई देना चाहिए।
फल दिखाई देने चाहिए। और लिखा है, इसी के आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। और जो डाल फल रही होती है, यानी वो प्रभु में बना हुआ है वो व्यक्ति, और उसमें वो फल दिखाई दे रहे हैं। फल ही से तो लोग जानेंगे कि आप उसमें बने हुए हो। फल ही से तो लोग पहचानेंगे कि आप किसकी संतान हो। आप में और दूसरों में फर्क करता है ये फ्रूट जो आपके भीतर लोगों को दिखाई देते हैं। हाँ, लोग देखने पाते हैं कि हमसे कुछ अलग है। इसका स्वभाव हमारे स्वभाव की तरह नहीं, ये पहले इसका स्वभाव अलग था, पर आज मसीह में आकर, आज विश्वास करके, आज प्रभु के पीछे चलते हुए आज इसका स्वभाव बदल गया है। यदि आपका स्वभाव नहीं बदला, आपका जीवन नहीं बदला, लोगों को फ्रूट्स दिखाई नहीं दे रहे, जानते हैं उसे वो काट डालता है, लेकिन जिसमें फल दिखाई देते हैं, लिखा है उसे वो छांटता है ताकि और फले। उसकी वो छटाई करता है, प्रभु छटाई करती है थोड़ी सी। आप जानते हैं किसी दाखलता में कुछ पत्ते सूखते हैं या डालियां सूखती है तो वो थोड़ी थोड़ी तोड़ दी जाती हैं। बड़े बड़े पेड़ों की छटाई होती है, क्यों? ताकि अगले वर्ष उसमें और फ्रूट्स आएँ। आप किसानों से बात करिए, यदि आप शौकीन हैं इन चीज़ों के, आपके मालूम होगा कि पेड़ों की यदि आप एक पर्टिकुलर सीजन में छटाई करते हैं, अगले वर्ष वो फल और ज़्यादा फल लाता है वो पेड़। क्यों करते हैं छटाई? कुछ बातों को रिमूव किया जाता है, कुछ डालियों को रिमूव किया जाता है, अननेसेसरी डालियों को हटाया जाता है ताकि वो पेड़ और ज़्यादा फले। आप जानते हैं जब आप प्रभु में बने रहते हो और आप में फ्रूट्स भी दिखाई देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से उन अनवांटेड लोगों को दूर करने लगते हैं। उन लोगों को जो आपको प्रेयर रूम में बढ़ने से रोक रहे हैं, उन लोगों को जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रहे हैं, प्रभु उन लोगों को आपके जीवन से दूर करते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि वो प्रभु वो मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, आज वो मेरा मित्र नहीं है। क्या बात हुई? आप जानते हैं अगर आप प्रभु में बने हुए हो, होली स्पिरिट कार्य करते हैं। बड़ा अद्भुत है। आप परमेश्वर के बड़े बड़े दासों से पूछिए, उनके बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा। परमेश्वर इंटरेस्ट लेते हैं उस लाइफ में, वो मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है। और जानते हैं क्या होगा? आपकी लाइफ से उन लोगों को दूर करेगा प्रभु जो आपके और प्रभु के बीच में आ रहे हैं, जिनके कारण आप प्रभु को पूरा समय नहीं दे पा रहे। उन आदतों को प्रभु दूर करेगा। वो आदतें बुरी नहीं हो सकती, हर बार कोई आदत ऐसी नहीं होती कि वो बुरी हो, लेकिन वचन में एक स्थान पर लिखा है, सब बातें मेरे लिए उचित तो हैं पर सब बातें मेरे लाभ की नहीं। सब बातें उचित हैं, गलत नहीं है कुछ बातें, कुछ आदतें गलत नहीं हैं। अगर आप संसारिक दृष्टि से देखें, कुछ आदतें गलत नहीं हैं, पर वो आपके लाभ की नहीं, वो आपकी उन्नति का कारण नहीं है। इसलिए प्रभु उन बातों को दूर करता है, वो छटाई करता है ताकि आप और फल लाए। ये प्रभु की इच्छा है मेरे प्रिय आपके जीवन से। इसलिए जब प्रभु छटाई करे, जब प्रभु आपके जीवन से कुछ चीज़ों किन्हीं बातों को दूर करे, तो निराश मत होइए, ये उसकी छटाई का समय है। और अगले समय आप देखेंगे आप और ज़्यादा फ्रूटफुल हो रहे हो। प्रभु इंटरेस्ट ले रहा है आपकी लाइफ में, आप पे ध्यान दे रहा है। वचन में आगे लिखा है, 3 पद, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। 4 पद कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रियो, ये सबसे खूबसूरत बात है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। जानते हैं, हो सकता है कि एक समय ऐसा हो, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं इस बारे में, सिस्टर हम बहुत अच्छी प्रार्थनाएं किया करते थे, हम भोर की प्रार्थनाएं किया करते थे, हम उपवास किया करते थे, अब नहीं हो पाता, अब हम चाहकर भी नहीं कर पाते। हो सकता है प्रियो आज आप उस रीति पे प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे, उस रीति पे प्रभु को पुकार नहीं पा रहे। हाँ, आपके भीतर इच्छा है, भली बात यह है कि आपके भीतर इच्छा है, पर आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे। आप चाहते हो करना और नहीं कर पा रहे। पता है, खुदा का कलाम आज आपसे कहता है, मुझ में बस बने रहो, बने रहो। बहुत इम्पॉर्टेंट है बने रहना। आपका मन नहीं कर रहा है, तब भी आप बैठिए और प्रार्थना करिए। प्रभु के पास सिर्फ ये कहने के लिए जाइए, पिता
आज नहीं मन है मेरा प्रार्थना करने का। पिता, आज मेरा मन नहीं है कि मैं तेरी इबादत करूं या मैं आराधना करूं। सिर्फ इतना कहने के लिए उसके समीप जाइए और आप देखेंगे कि उस दिन आपने सबसे अच्छी आराधना करी, सबसे अच्छी प्रार्थना करी, आपका बहुत अच्छा समय बीता प्रभु के साथ। उसके सामने ट्रांसपेरेंट रहिए। आपके हृदय में जो है वो प्रभु से कहिए। कोई बात आपको प्रभु के समीप आने से रोक ना पाए। मैं जानती हूँ कई बार बहुत इंटेंसिटी के साथ प्रार्थनाएं हो पाती हैं, कई बार नहीं हो पाती प्रियो, लेकिन उसमें बने रहना ज़रूरी है। आपका मन नहीं कर रहा तब भी बैठिए उसके समीप, शांत होकर बैठ जाइए, कुछ मत कहिए, कोई प्रार्थना कोई विचार अपने भीतर मत आने दीजिए, बस शांत होकर बैठ जाइए। यही बहुत है, उसमें बने रहना ज़रूरी है। वचन में लिखा है तो मुझ में बने रहो। जब क्लेश आते हैं, जब परेशानियां आती हैं, लोग प्रार्थनाएं करते हैं और जब प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, जानते हैं वो प्रभु को छोड़ देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं बने रहो, बने रहो। इन क्लेश, इन परेशानियों के कारण यदि आप उसे छोड़ रहे हो, आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है, आज प्रभु का वचन कहता है बने रहो। आज बने रहोगे, कल फ्रूटफुल होगे। मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और जानते हैं ये पॉसिबल कैसे होगा? हम उसमें कैसे बने रहते हैं? जब हम प्रार्थनाओं के जीवन में बने रहेंगे। हम विपरीत परिस्थितियों के कारण प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ेंगे। जब हमारे घर में गेस्ट आ गए हैं और वो हम देख रहे हैं कि ये समय हमारा ज़्यादा ले रहे हैं, पर हमने जो समय प्रभु के लिए ठहराया है, हम जाएंगे उस समय पर बैठेंगे, चाहे हम 10 मिनट के लिए बैठें। नहीं कहता प्रभु कि आपने अगर 1 घंटे का समय बांधा है, आपको 1 घंटे बैठना ही बैठना है। ईमानदारी के साथ 10 मिनट भी यदि आप प्रभु के साथ बैठ रहे हो, 5 मिनट भी उसके साथ बैठ रहे हो, ये प्रभु को भाता है। जब आप उसको वो पहला स्थान देते हो, जब आप उसको बताते प्रभु मेरा पहला प्रेम तू है, बाकी चीज़ें बाद में है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और जानते प्रियो, कौन व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है? जिसने उसके प्रेम को समझा है। हर व्यक्ति के हृदय में मैं प्रभु के प्रेम को नहीं जगा सकती। हर व्यक्ति प्रभु से उस रीति पर प्रेम नहीं कर सकता। यीशु मसीह से वो प्रेम करता है जिसने उसके प्रेम को समझा है, जिस बात को जानता है कि उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया। निर्दोष होते हुए उसने अपने प्राण को क्रूस पर दिया है। हमें गुनाहों के से माफ़ करने के लिए, आज़ाद करने के लिए उसने अपने प्राणों को क्रूस पर दिया है। एक नए जीवन के लिए उसने हमें एक नई आशा दी है, एक होप दी है। वरना जानते हैं इजरायली प्रतिवर्ष अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान को लेकर जाते थे। वो विश्वास करते थे, प्रभु की आज्ञा थी कि उस बलिदान के कारण उनके पाप क्षमा होंगे। ये चलता ही रहता, ये खेल बन जाता। पर जानते हैं, पर पिता ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि उसके द्वारा आप और मैं गुनाहों की माफ़ी पाएं। जिसने उस प्रेम को जाना, जिसने उस प्रेम को समझा, वो यीशु से उस रीति पे प्यार करेगा। हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं? जब हम कहेंगे प्रभु मेरा पहला प्रेम तू है, बाकी चीज़ें बाद में। मैं वचन को पढ़ूंगी, मैं अपने दिन की शुरुआत वचन पढ़ के करूंगी, मैं प्रार्थना करके करूंगी, और बाकी काम बाद में। मैं थोड़ा पहले उठूंगी। यदि आप 6 बजे आप उठते हैं, आप कहोगे नहीं प्रभु आज मैं 1 घंटा पहले उठूंगी, या आज मैं 1 घंटा पहले उठूंगा और मैं बैठूंगा तेरे साथ, मैं समय बिताऊंगा, अपने दिन की शुरुआत तेरे साथ करूंगा। चाहे मेरे घर में गेस्ट हो, चाहे मेरे घर में लोग आए हुए हों, फिर भी मैं वो समय तुझे ज़रूर दूंगा जो मैंने तेरे लिए ठहराया है। हो सकता है वो 1 घंटा आप ना दे पाओ प्रियो, लेकिन अगर आप 10 मिनट भी ईमानदारी के साथ उसके साथ बैठ रहे हो, प्रभु इस बात से प्रेम करता है। आप परमेश्वर को जब वो प्रेम, वो स्थान देते हो, इस तरह आप उसमें बने रहते हो। परिस्थितियाँ आपके प्रेम को घटाती और बढ़ाती नहीं है। परिस्थितियाँ आपके प्रार्थनाओं के जीवन पे असर नहीं डालती। ठीक है, आपने कुछ प्रार्थनाएं करी, उनका उत्तर आपको मिला, आप फिर भी प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है, आपने प्रार्थनाएं करी, उनका उत्तर आपको नहीं मिला, आप फिर भी प्रार्थनाएं कर रहे हो। ये आपके विश्वास को हिला नहीं पा रही हैं। यह है प्रभु में बने रहना। यीशु मसीह के विषय में कहते हैं मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आप जानते हैं प्रभु आप में कैसे बने रहेगा? जब आप वचन को पढ़ेंगे, अलाउ करेंगे वचन को कि वो आपके भीतर कार्य करे। जब आप वचन को मेडिटेट करेंगे, जब आपके घर में कोई विपरीत परिस्थिति हो और आपने वचन को पढ़ा हुआ है, वचन आपके भीतर है,
यीशु मसीह ने कहा ना, मैं तुम में बना रहूं, वचन आप में। यीशु मसीह कौन है? वचन। ये वचन ही यीशु है, ये वचन ही देहधारी हुआ है, ये वचन ही यीशु है। जब ये वचन आपके भीतर होगा और आप इसे मेडिटेट करेंगे, जब विपरीत परिस्थितियां हैं और वचन आपको रिकॉल करा रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और आप कहोगे उस परिस्थिति से, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जानते इसका अर्थ क्या है? वो आप में बना हुआ है। वो परिस्थितियों का कोई वजूद नहीं मेरे प्रियो। अगर आपके भीतर यीशु बना हुआ है, चारों तरफ कुछ भी घटता रहे, प्रभु उन सब चीज़ों से आपको पार निकालेगा। जानते हैं वचन में क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। वचन में लिखा है, मैं तेरे हाथ को ना छोड़ूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत ही खूबसूरत वचन है मेरे प्रियो। वो आप में बने रहना चाहता है, इसीलिए यीशु मसीह कहते तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। और आपने जाना कि उसमें कैसे बने रह जा सकता है और कैसे वो आप में बना रहेगा। इस वचन को पढ़ा करिए, इसे पढ़ा करिए। मेरा हर बार जब भी यहाँ से प्रचार करती हूँ, इस बात को ज़रूर कहती हूँ, इस वचन को उठाइए, पढ़िए। यदि आपके घरों में ये नहीं है, यदि एक घर में 4 लोग हैं, बाइबल सिर्फ एक है, बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि 4 लोगों के 8 फ़ोन तो हो सकते हैं, किंतु 4 लोगों के पास अपनी अपनी बाइबल नहीं है। वचन को पढ़िए। अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये वचन छीन लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। ये वचन का हमारे भीतर बने रहना ज़रूरी है। और लिखा है 4 पद में ही हम आगे पढ़ेंगे, लिखा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। बहुत क्लियर है ये वचन। डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो नहीं फल सकती। यदि आप किसी डाली को देखें और वो दाखलता से टूट गई है दाखलता में, पर टूटी हुई सी दिख रही है, जानते वो अपने आप से नहीं फल सकती, वो एकदम सूख के खराब हो जाएगी, झड़ जाएगी वहाँ पर से। लेकिन ये लिखा है, यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे अपने आप से नहीं फल सकते, कुछ नहीं कर सकते। वचन में लिखा है, तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अपने आप से आप नहीं फल सकते। आपको फ्रूटफुल होने के लिए, अपने जीवन में फल दिखाई दे, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स दिखाई दे, आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई दे, कैसे होगा? जब आप प्रभु में बने रहोगे। 5वां पद कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। जानते हैं, आप प्रभु में बने रहोगे तो आप बहुत फल फलोगे, यानी फ्रूटफुल होगे, फ्रूट्स दिखाई देंगे, ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी। और हो सकता है वो आनंद आपके भीतर दिखाई दे जो दूसरों के भीतर नहीं दिखाई दे रहा। उनके पास सब कुछ है, धन दौलत घर संपत्ति सब कुछ, उसके बावजूद वो भीतर से बड़े निराश, बड़े हताश है, बड़े उदास हैं। लेकिन आपके पास वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, पर उसमें ही प्रभु ने आपके जीवन को इतना आनंदित रखा है, आप इतने सेटिस्फाइड हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आपके हृदय में अद्भुत आनंद प्रभु ने भरा हुआ है। क्यों? आप प्रभु में बने हुए हो। वो बहुत फल फलता है। और लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये यीशु मसीह का क्लियर वचन है। तो मुझसे, यदि आप प्रभु से अलग हो रहे हो, देखिए खुदा का कलाम कहता है, मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। करके देख लो। यदि आप प्रभु में बने हुए हो, आप बहुत फल फलोगे। और 6वां पद कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। क्या होता है यदि जो प्रभु में बना नहीं होता? जैसे मैंने बताया, वो डाल प्रभु में है पर थोड़ी टूटी हुई है, अपने आप से नहीं फल सकती। ऐसे ही तुम प्रभु से थोड़ा सा अलग हो गए हो, अभी तुम प्रभु से थोड़ा सा अलग हो गए हो, लेकिन अपने आप से नहीं फल सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे बिना। और एक दिन आएगा तुम सूख जाओगे, तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा, हट जाओगे, खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। और लिखा है 7वां पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रभु की प्रॉमिस है आपके लिए।
मुझ में बने रहो। आज पता है खुदा आपसे क्या कहना चाहता है? बने रहिए उसमें, बने रहिए। कम प्रार्थनाएं कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रार्थनाएं कर पा रहे हो और 10 मिनट आप प्रभु के लिए निकाल पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बने रहना ज़रूरी है। जानते हैं बने रहने का एक अर्थ और है, आपने भोर को प्रार्थना करी, आपको जब खाली समय मिला आपने तब प्रार्थना करी, आपने अपने परिवार को लेकर प्रार्थना करी, आपने अपने बिछौने पर जाकर सोने से पहले एक बार फिर प्रार्थना करी। बने हुए हो, कंटिन्यू आप प्रभु में बने हुए हो, आप प्रभु को वो आदर दे रहे हो, आप प्रभु को वो पहला स्थान दे रहे हो। आप कह रहे हो लॉर्ड मैं इस कनेक्टिविटी को तोड़ना नहीं चाहता, मैं कनेक्ट रहना चाहता हूँ तुझसे, मैं चाहता हूँ प्रभु मैं तुझ में बना रहूँ, जुड़ा रहूँ, कनेक्ट रहूँ। और जानते हैं जब आप प्रभु में जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, आप बहुत फल फलेंगे, आपके जीवन में फ्रूट्स दिखाई देंगे। बने रहना ज़रूरी है। परिस्थितियाँ आपके विश्वास को घटाएं या बढ़ाएं नहीं, परिस्थितियाँ कैसी भी हों प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए। और एक समय आएगा, वचन में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहोगे जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रॉमिस है प्रभु की, मेरा वचन तुम में बना रहे। ये वचन का आपके जीवन में बने रहना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, वचन आप समय निकाला करिए कि आप खुदा के कलाम को पढ़े, एक बार शुरू से आखिरी तक ज़रूर वचन को पढ़िए। देखिए तो सही आपका प्रभु कितना महान है, देखिए तो सही वो आपसे कितना अधिक प्रेम करता है, देखिए तो सही क्या क्या प्रॉमिसेस हैं जो उसने आपके लिए इस कलाम में रखी हैं। इसलिए प्रियो प्रभु में बने रहिए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने अपने वचन से आपसे बात करी है। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी और जीवित वचन के लिए। और आपका वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। प्रभु हो सकता है आज तेरे बेटे और बेटी जो आज वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ये तुझ में उस रीति से बने हुए नहीं हैं और ये सोचते हैं क्या कारण है ये परेशानी जा नहीं रही, क्या कारण है कि मेरा जीवन इतना खाली है, क्यों मेरा आनंद कहाँ खो गया है, मेरा सुकून कहाँ चला गया है। प्रभु कारण ये है कि ये तुझ में बने हुए नहीं है, पर आज तेरे वचन ने इनसे बात करी है। प्रभु यदि ये इस आनंद को पाना चाहते हैं, यदि इस सुकून को वापस पाना चाहते हैं, ज़रूरी है एक बार फिर ये तुझसे लिपट जाए, तुझ में बने रहें। प्रभु सहायता कर, तेरा वचन है प्रभु, ये सामर्थी वचन है, ये कभी खाली नहीं जाता। मैं विश्वास करती हूँ आज बहुतों के जीवन में इस वचन ने कार्य करा है और प्रभु ये तुझे वो आदर, वो सम्मान देने वाले हो सके, तुझे वो पहला प्रेम करने वाले हो सके। और जब तू इनके जीवन से उन चीज़ों को अलग करे, यानी वो छटाई करे, तो ये अलाउ करें पवित्र आत्मा, तुझे अलाउ करें कि खुदा हाँ मैं तुझे अलाउ करता हूँ, तो मेरे जीवन में काट छाट कर ताकि मैं और फल फलूँ। सहायता कर प्रभु अपने बेटी की, सहायता कर अपने बेटी की। यदि आज किसी दुर्बल में है, यदि किसी कठिनाई में है, उसने इन्हें आ घिरा है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ प्रभु इसी घड़ी इनके जीवन से परिस्थितियाँ जाने वाली हो सके, इसी घड़ी पवित्र आत्मा से ये परिपूर्ण हो जाए। प्रभु वो प्रभु अपने भीतर उस आनंद, उस सुकून को ये फील करने वाले हो सके, उस आनंद उस सुकून से ये भर जाए प्रभु जो स्वर्ग से मिलता है। सहायता का प्रभु इस बात को ये जाने कि सच्ची दाखलता मेरा यीशु है। हाँ प्रभु तेरा अनुग्रह कर, अपने लोगों के जीवन में कार्य कर, इनके बंधनों से इन्हें आज़ाद कर, इन्हें मुक्त कर प्रभु। और आज जो इस विश्वास से इन बातों को ग्रहण कर रहा है प्रभु, आज ही से इनका जीवन बदल जाए प्रभु, अंधकार की ताकतें इनके जीवनों को छोड़ कर जाए। जो विश्वास से इस प्रार्थना में मेरे साथ है प्रभु, तू सहायता कर। जिन बातों के लिए तेरे आगे हाथ फैलाए बैठे हैं प्रभु, आंसू बहा रहे हैं, जो इनकी प्रार्थना के निवेदन है, वो पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अपने स्वर्गीय झरोखों को खोल दीजिए। इनकी प्रार्थनाएं आपके सिंहासन के सामने ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर इनके पास लौटे। और प्रभु चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ये तुझ में बने रहें प्रभु। सहायता कर अपने लोगों की, इनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो मैं विश्वास करती हूँ कि जब आपने आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है,
प्रभु निश्चय आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आएंगे। आप अपनी टेस्टिमनीज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे हैं, आप हमें कॉल करिए। जो भी आपकी प्रार्थना के निवेदन है या आपके अनुभव हैं, आपकी गवाहियाँ हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉल करके। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, SMS भी आप कर सकते हैं। यदि आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल भी कर सकते हैं प्रियो। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज के वचन से आशीष पाई है। आप इस कलाम को दोबारा सुनना चाहते हैं या आप और प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़, आप देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियोस हैं और वो आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रभु में बढ़ने में। प्रिय अगले सप्ताह सोमवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।